श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की ये जानकारी बहुत ही खास है, बहुत ही अलग है और यकीन मानिए अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो आपके घर की बरकत, आपके भाग्य की दिशा और आपके जीवन की ऊर्जा तीनों पर इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पत्ते के जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन पुराने घरों में आयुर्वेद जानने वाले लोग और कुछ तांत्रिक परंपराओं को मानने वाले साधक इसे बहुत महत्व देते हैं। यह है नागकेसर का पत्ता। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो नागकेसर के फूल के बारे में सुना है, कुछ लोगों ने इसके बीज के बारे में सुना है, लेकिन पत्ता, और वह भी ऐसा पत्ता जिसे अगर सही समय पर सही भाव से सही तरीके से घर लाया जाए तो धन, सौभाग्य और शांति का माध्यम बन सकता है। दोस्तों, यही वो रहस्य है जिसके बारे में आज बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप ऐसी ही दुर्लभ, काम की और घर परिवार से जुड़ी धार्मिक, आयुर्वेदिक और धन समृद्धि वाली जानकारियां पसंद करते हैं तो अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी अनमोल जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों, आजकल लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में भाग्य खोजते हैं, लेकिन कई बार प्रकृति छोटी सी चीज़ में इतना बड़ा संकेत छिपा देती है कि जिसे पहचानने वाला इंसान ही आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नागकेसर कोई साधारण वनस्पति नहीं मानी जाती। आयुर्वेद में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। इसके फूल, इसके बीज, इसकी छाल और इसके कुछ हिस्से औषधि के रूप में बहुत समय से उपयोग किए जाते रहे हैं। लेकिन जो बात आम लोग नहीं जानते वह यह है कि कई परंपराओं में नागकेसर को केवल औषधि नहीं बल्कि शुभता, स्थिरता और लक्ष्मी आकर्षण का प्रतीक भी माना गया है। इसकी प्रकृति को बहुत सात्विक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में नागकेसर का सम्मान पूर्वक उपयोग होता है वहां धीरे धीरे बिखरी हुई ऊर्जा संभलने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई पत्ता उठाया और अगले दिन धन बरसने लगा। नहीं दोस्तों, धर्म, प्रकृति और ऊर्जा का काम हमेशा धीरे, गहराई से और नियम से होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर की रुकी हुई तरंगों को बदलने लगती है और नागकेसर उन्हीं दुर्लभ चीजों में गिना जाता है। खास बात यह है कि इसका पत्ता आम पत्तों जैसा हर जगह लोगों को पहचान में नहीं आता। इसलिए जब किसी को यह स्वाभाविक रूप से रास्ते में मिल जाए, मंदिर के पास, किसी पुराने पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह जहां वातावरण शांत और स्वच्छ हो, तो इसे साधारण पत्ता समझकर छोड़ देना कुछ परंपराओं में शुभ संकेत को ठुकराना माना गया है। अब यहां बहुत जरूरी बात समझिए दोस्तों, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप किसी भी पेड़ से पत्ता तोड़ लाएं, यह बहुत बड़ी गलती होगी। धर्म और प्रकृति दोनों ही बिना कारण तोड़ फोड़ को पसंद नहीं करते। जो चीज स्वाभाविक रूप से गिरी हुई मिले वही सबसे शुभ मानी जाती है। यही नियम है। अगर कोई पत्ता आपके भाग्य में संकेत बनकर आया है तो वो आपको स्वयं मिलेगा। उसे तोड़कर लाने में वो संकेत की पवित्रता कम हो जाती है। इसलिए अगर कभी आपको नागकेसर का पत्ता स्वाभाविक रूप से गिरा हुआ मिले, खासकर सुबह के समय किसी मंदिर मार्ग पर, किसी पूजा स्थल के आसपास, किसी बगीचे में जहां धार्मिक वृक्ष हो या किसी ऐसे स्थान पर जहां मन को शांति महसूस हो, तो उसे पैर से मत हटाइए, उसे अनदेखा मत कीजिए और सबसे बड़ी बात, उसे गंदगी समझकर मत छोड़िए। बहुत बार भाग्य संकेत देकर देखता है कि इंसान पहचानता है या नहीं। जो पहचान लेता है वह धीरे धीरे अपनी किस्मत का ताला खोलने लगता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस पत्ते में ऐसा क्या है, तो पहले इसके औषधीय गुण समझ लेते हैं
क्योंकि किसी भी वनस्पति की आध्यात्मिक महिमा अक्सर उसकी प्राकृतिक शक्ति से जुड़ी होती है। आयुर्वेद में नागकेसर को पाचन को संतुलित करने वाला, शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने वाला, रक्त से जुड़ी कुछ समस्याओं में सहायक और सूजन तथा कमजोरी में लाभकारी माना गया है। पुराने वैद्य लोग इसे कई मिश्रणों में उपयोग करते थे। स्त्रियों की कुछ विशेष शारीरिक समस्याओं में भी नागकेसर का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग इसे रक्तस्राव से जुड़ी स्थितियों में, कुछ लोग आचन की दुर्बलता में और कुछ लोग इसे शरीर के आंतरिक संतुलन, शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों के साथ जोड़कर देखते हैं। अब यहां मैं साफ कह दूं, किसी भी रोग में बिना योग्य वैद्य या चिकित्सक की सलाह के सीधे प्रयोग न करें। ये वीडियो जानकारी के लिए है, उपचार लिखने के लिए नहीं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जिस वनस्पति में शरीर को संतुलित करने की शक्ति मानी गई हो, वह घर की ऊर्जा को भी स्थिर करने का माध्यम क्यों मानी गई होगी। यही कारण है कि कुछ लोग नागकेसर को केवल जड़ी बूटी नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा का वाहक मानते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, धन प्राप्ति और नागकेसर के पत्ते का रहस्य। दोस्तों, पुराने लोग कहते थे कि हर धन केवल मेहनत से नहीं आता और हर मेहनत तुरंत धन में नहीं बदलती। मेहनत के साथ चाहिए सही दिशा, स्थिर बुद्धि और घर में ऐसी ऊर्जा जो धन को टिकने दे। बहुत लोगों की समस्या कमाई की नहीं होती, समस्या होती है कि पैसा आता है और टिकता नहीं। कोई ना कोई खर्च, बीमारी, झगड़ा, उधारी, नुकसान या अचानक रुकावट सब कुछ खींच ले जाती है। ऐसे में कुछ परंपराओं में नागकेसर के पत्ते को धन स्थिरता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि अगर ये पत्ता आपको स्वाभाविक रूप से मिले और आप उसे श्रद्धा से घर लाके शुद्ध करके अपने पूजा स्थान के पास, तिजोरी के पास या लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रखें, तो धीरे धीरे धन की बर्बादी कम होने लगती है। ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऊर्जा आधारित परंपरागत उपाय है जिसमें सबसे बड़ा तत्व आपका भाव, आपके श्रद्धा और आपके घर की शुद्धता है। अब यहां बहुत लोग गलती करते हैं, कोई भी पत्ता उठा लिया, घर ले आए, कहीं भी रख दिया और सोचने लगे कि अब चमत्कार होगा। ऐसा नहीं होता। नागकेसर का पत्ता अगर आपको मिले तो उसे सबसे पहले घर लाकर साफ पानी से हल्का सा धोना है, फिर उसे किसी स्वच्छ कपड़े पर सुखाना है। ध्यान रहे, उसे रगड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है और गंदे हाथों से बार बार छूना नहीं है। जब वह सूख जाए तब एक छोटा सा लाल या पीला कपड़ा ले, उसमें हल्दी का एक बिंदु, अक्षत यानी साबुत चावल के कुछ दाने और यदि संभव हो तो एक छोटी सी इलायची या लौंग भी रख सकते हैं। फिर उस पत्ते को उस कपड़े में सम्मान से रखकर हल्का सा बांध दे। इसके बाद उसे घर के मंदिर में भगवान के चरणों के पास सीधे नहीं बल्कि मंदिर के नीचे वाले भाग में या मंदिर के दाहिने हिस्से में या तिजोरी के पास किसी स्वच्छ स्थान पर रख सकते हैं। कुछ लोग इसे माता लक्ष्मी के चित्र के सामने शुक्रवार को स्थापित करते हैं, कुछ लोग इसे बुधवार या गुरुवार को भी रखते हैं, लेकिन धन स्थिरता के लिए शुक्रवार अधिक शुभ माना जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप इस पत्ते को घर लाते हैं तो उसी दिन घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस दिन ऐसा शुभ संकेत घर आता है उस दिन घर का वातावरण शांत होना चाहिए। कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उसी दिन क्रोध, कटु वचन, अपशब्द या किसी बुजुर्ग का अपमान कर देते हैं, फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। दोस्तों, जहां अपमान है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं, जहां अशांति है वहां शुभ ऊर्जा बैठती नहीं। इसलिए अगर कभी नागकेसर का पत्ता घर लाएं तो उस दिन कम से कम शाम तक घर में संयम रखें। संभव हो तो एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा कपूर दिखाएं और भगवान से कहें, हे प्रभु, यदि ये आपके द्वारा दिया गया शुभ संकेत है तो हमारे घर की दरिद्रता, बाधाएं और व्यर्थ के खर्च दूर करें और हमारे घर में स्थिर धन
स्वास्थ्य और शांति का वास कराएं। ये भाव बहुत काम करता है, कई बार चीज से ज्यादा भाव काम करता है। दोस्तों, अब एक और रहस्य की बात, कुछ लोग नागकेसर के पत्ते को केवल तिजोरी में रखने की बात करते हैं, लेकिन पुराने घरों में एक और तरीका था। अगर घर में बहुत ज्यादा अनचाहा खर्च, धन का रुकना, काम बनते बनते बिगड़ना या घर में बरकत ना टिकना जैसी समस्या हो, तो शुक्रवार की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर एक पीले आसन पर बैठिए, फिर एक छोटी थाली में हल्दी, चावल, एक दीपक, थोड़ी सी मिश्री और वह नागकेसर का पत्ता रखिए। पहले भगवान गणेश को प्रणाम कीजिए, फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। उसके बाद उस पत्ते पर हल्दी और अक्षत अर्पित कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि घर में आने वाला धन शुभ कार्यों में लगे, रोग और ऋण में न जाए और परिवार में समृद्धि बढ़े। इसके बाद उस पत्ते को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। कहते हैं कि ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिनके यहाँ पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। फिर से याद रखिए, ये श्रद्धा और नियम का उपाय है, लालच का नहीं। अब यहाँ एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अगर असली नागकेसर का पत्ता पहचान में ना आए तो क्या करें? दोस्तों, यही वजह है कि मैंने कहा यह विषय दुर्लभ है। हर पत्ता नागकेसर नहीं होता और बहुत लोग नाम सुनकर गलत पत्ते उठा लाते हैं। इसलिए अगर आप इस पर वीडियो बना रहे हैं या खुद उपयोग करना चाहते हैं तो पहले ये जरूर जान लें कि नागकेसर को पहचानना जरूरी है। यदि पहचान नहीं है तो किसी आयुर्वेदिक दुकान, जड़ी बूटी जानने वाले वैद्य या पौधों की सही जानकारी रखने वाले व्यक्ति से पुष्टि कर लें। बिना पहचान के किसी भी पत्ते को नागकेसर मान लेना उचित नहीं। धर्म में भी अज्ञान से किया गया कार्य कई बार लाभ की जगह भ्रम देता है। इसलिए ज्ञान, श्रद्धा और सही पहचान तीनों साथ चाहिए, यही सच्चा मार्ग है। दोस्तों, अब एक और गहरी बात सुनिए। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि नागकेसर का पत्ता यदि रास्ते में अपने आप मिले तो यह सिर्फ पत्ता नहीं बल्कि एक संकेत है। संकेत किस बात का? कि आपका ध्यान प्रकृति की ओर खींचा जा रहा है, कि आप बहुत दिनों से केवल भागदौड़, चिंता, डर और पैसों की कमी पर केंद्रित हैं, लेकिन समाधान आपके आसपास की सूक्ष्म चीजों में भी छिपा है। जो इंसान हर चीज को बेकार समझकर ठुकरा देता है, वो जीवन के संकेत भी खो देता है, लेकिन जो छोटी सी वस्तु में भी ईश्वर का संकेत देखता है, उसके भीतर कृतज्ञता जागती है। और दोस्तों, जहां कृतज्ञता आती है वहां अभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए इस पत्ते को केवल धन का साधन मत समझिए, इसे एक स्मरण समझिए कि प्रकृति से जुड़ो, घर को शुद्ध रखो, वाणी को मधुर रखो, धन का अपमान मत करो, अन्न का अपमान मत करो और जो मिला है उसके लिए आभार रखो। यही भाव असली लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर नागकेसर का पत्ता घर में लाकर आपने स्थापित कर दिया है तो उसके बाद घर में कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना कई बार लोग उपाय करते हैं लेकिन साथ में ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो उस उपाय के प्रभाव को कम कर देती है। जैसे रात में झूठे बर्तन भरे छोड़ना, रसोई में गंदगी रखना, मंदिर के पास चप्पल या गंदे कपड़े रखना, तिजोरी के पास कूड़ा कचरा या फटे बिल बिखरे रखना, नोटों को मुड़ा तुड़ा करके फेंकना, सिक्कों को इधर उधर बिखरा छोड़ देना या लक्ष्मी जी के सामने रोना धोना और शिकायत करते रहना। दोस्तों, याद रखिए, धन केवल कमाने से नहीं आता, धन का सम्मान करने से टिकता है। नागकेसर का पत्ता एक संकेत है, लेकिन अगर घर की आदतें गलत है तो वह संकेत भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अगर आप सच में इस उपाय का असर महसूस करना चाहते हैं
तो आज से ही अपने धन रखने के स्थान को साफ रखें, मंदिर को व्यवस्थित रखें और रोज कम से कम एक बार दीपक या अगरबत्ती से वहां की ऊर्जा शुद्ध करें। और दोस्तों, अब इस जानकारी का एक ऐसा पहलू आता है जो बहुत रोचक भी है और बहुत उपयोगी भी। कई पुराने लोग मानते थे कि नाग केसर की ऊर्जा स्थिरता देती है, और यही कारण है कि जिन लोगों के मन बहुत भटके हुए हों, जिन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो, जिनका मन हर समय डर, बेचैनी या अस्थिरता में डूबा रहता हो, उनके लिए भी इस वनस्पति का महत्व माना गया। क्योंकि धन की कमी केवल जेब की समस्या नहीं होती, कई बार वह मन की अस्थिरता की भी समस्या होती है। जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, जो हर बात में डरता है, जो शुरू करके छोड़ देता है, जो कमाई से पहले ही हार मान लेता है, उसके जीवन में धन कैसे टिकेगा। इसलिए कुछ परंपराएं कहती है कि नाग केसर से जुड़ी वस्तुएं मन को भी संकेत देती हैं, संतुलन, संयम और स्थिरता का। जब मन स्थिर होता है तब बुद्धि साफ होती है, जब बुद्धि साफ होती है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब धन की राह भी धीरे धीरे खुलने लगती है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस जानकारी को केवल अंधविश्वास की तरह मत लीजिए और केवल चमत्कार की उम्मीद से भी मत लीजिए। इसे परंपरा, प्रकृति, ऊर्जा, अनुशासन, इन चारों के मेल के रूप में समझिए। अगर आपको कभी नाग केसर का पत्ता स्वाभाविक रूप से मिल जाए तो उसे सम्मान से घर लाएं, लेकिन साथ ही अपने घर की सफाई सुधारें, मंदिर की मर्यादा सुधारें, खर्च की आदत सुधारें, वाणी सुधारें, और हर शुक्रवार कम से कम एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। तब यह पत्ता केवल पत्ता नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि नाग केसर का पत्ता घर में लाने के बाद कौन कौन सी बड़ी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कौन सा खास घन आकर्षण उपाय बहुत कम लोग जानते हैं, किस दिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है, और कैसे कुछ लोग अनजाने में इसे गलत जगह रखकर लाभ की जगह नुकसान उठा लेते हैं। इसलिए इस जानकारी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल से लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वही इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वही इस पूरी जानकारी का सबसे नाजुक, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा छिपा हुआ हिस्सा है। क्योंकि बहुत लोग किसी भी शुभ वस्तु को घर तो ले आते हैं, पर उसके बाद ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जो चीज बरकत का कारण बन सकती थी वही बेअसर होकर एक साधारण वस्तु बनकर रह जाती है। और नाग केसर का पत्ता भी उन्हीं चीजों में से एक है। याद रखिए, शुभ वस्तु का प्रभाव केवल उसकी मौजूदगी से नहीं, बल्कि उसके सम्मान, उसके स्थान और आपके व्यवहार से बनता है। इसलिए अगर आपको कभी नाग केसर का पत्ता मिले और आपने उसे श्रद्धा से घर लाकर स्थापित कर भी दिया, तो उसके बाद सबसे पहली गलती जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वह है उसे ऐसे ही इसी कोने में फेंक देना, किसी दराज में दबा देना, या बच्चों के खिलौनों, कागजों और पुराने सामान के बीच रख देना। दोस्तों, यह कोई साधारण पत्ता नहीं माना जाता। अगर आपने इसे शुभ संकेत मानकर घर लाया है तो इसका स्थान भी वैसा ही होना चाहिए। जिस चीज को आप सम्मान नहीं देते वो आपके जीवन में सम्मानजनक फल भी नहीं देती। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इसे आखिर घर में रखा कहाँ जाए, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप इसे धन स्थिरता के लिए रख रहे हैं तो इसे तिजोरी, धन रखने की जगह अलमारी के उस खाने में जहां आप गहने या महत्वपूर्ण धन संबंधी कागज रखते हैं, या माता लक्ष्मी के चित्र के दाहिने भाग में लाल या पीले कपड़े में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे घर की समग्र बरकत यानी शांति, सुख, धन और नकारात्मकता कम करने के लिए लाए हैं, तो इसे घर के मंदिर के नीचे वाले भाग में
मंदिर के बगल के स्वच्छ हिस्से में, या पूजा की थाली के साथ नहीं बल्कि एक अलग छोटे स्वच्छ पात्र में रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं वह यह है कि वे इसे भगवान की मूर्ति के ठीक चरणों में रख देते हैं। दोस्तों, हर चीज चरणों में नहीं रखी जाती, कुछ चीजें अर्पण होती है, कुछ चीजें साथ रखी जाती है और कुछ चीजें संकेत स्वरूप मंदिर के पास स्थापित की जाती है। नागकेसर का पत्ता अधिकतर संकेत और ऊर्जा स्थिरता का माध्यम माना जाता है, इसलिए इसे मूर्ति पर चढ़ाने की बजाय मंदिर के समीप सम्मान से रखना अधिक उचित माना जाता है। और दोस्तों, अब एक बहुत गहरी बात सुनिए। अगर आपने नागकेसर का पत्ता घर में रख लिया, लेकिन घर का मंदिर गंदा है, मंदिर में टूटी फूटी मूर्तियां रखी है, सूखे हुए फूल हफ्तों से पड़े हैं, धूपदान में जली हुई राख भरी पड़ी है और भगवान के सामने बिखराव है, तो फिर ये उपाय बहुत कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जहां देवस्थान अव्यवस्थित हो वहां शुभ संकेत भी स्थिर नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप सच में इस उपाय को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मंदिर को देखिए। क्या वहां फटी हुई तस्वीरें हैं? क्या बहुत पुरानी माला धूल खा रही है? क्या जल पात्र का पानी बदबू दे रहा है? क्या अगरबत्ती की राख हर तरफ बिखरी है? क्या मंदिर के नीचे पुराने बिल, पन्ने, दवाई की पर्चियां या बेकार सामान भरा है? अगर हां तो पहले उसे ठीक कीजिए। कई बार लोग दुर्लभ उपाय ढूंढते रहते हैं, जबकि लक्ष्मी जी सबसे पहले स्वच्छता, सुव्यवस्था और मर्यादा में आती है। नागकेसर का पत्ता तब ज्यादा प्रभावी माना जाता है जब घर का पूजा स्थल साफ, शांत और सात्विक हो। दोस्तों, अब मैं आपको वो गलती बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन यही गलती धन रुकने का एक बड़ा कारण बन जाती है। अगर आपने नागकेसर का पत्ता तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखा है तो उस स्थान पर फटे नोट, टूटे सिक्के, बेकार पर्चियां, पुराने कर्ज के कागज, झगड़े वाले कागज, कोर्ट कचहरी के कागज या मृत व्यक्ति की पुरानी चीजें नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है। धन की जगह पर यदि अभाव, विवाद, हानि, बीमारी या टूटन से जुड़ी चीजें रखी हो तो वहां स्थिरता नहीं बनती। कई लोग तिजोरी में पैसे के साथ पुराने अस्पताल के बिल, उधारी की पर्चियां, टूटी चेन, जंग लगे सिक्के और यहां तक कि पुराने ताले की चाबी तक भरकर रखते हैं। फिर कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं। दोस्तों, धन रखने की जगह अगर अभाव का संग्रहालय बन जाए तो लक्ष्मी कैसे टिकेंगी? इसलिए जिस दिन आप नागकेसर का पत्ता रखें उसी दिन एक और काम कीजिए, धन रखने की जगह की पूरी सफाई कीजिए। फटे नोट अलग कर दीजिए, बेकार कागज निकाल दीजिए, टूटे सिक्के अलग रख दीजिए और यदि कोई बहुत नकारात्मक स्मृति वाली चीज है उसे वहां से हटा दीजिए। तभी ये उपाय गहराई से असर दिखाना शुरू करता है। अब एक बहुत रोचक परंपरा सुनिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ घरों में यह माना जाता था कि अगर नागकेसर का पत्ता आपको शुक्रवार, पूर्णिमा या किसी शुभ तिथि के आसपास मिले तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। खासकर अगर वो पत्ता मंदिर के रास्ते में किसी शांत स्थान पर या सुबह के समय मिला हो। पुराने लोग ऐसे संकेतों को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे तुरंत उसे घर नहीं लाते थे, बल्कि पहले मन ही मन प्रणाम करते थे, फिर दाहिने हाथ से उठाते थे और घर आकर पहले उसे किसी साफ कपड़े पर रखते थे। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन दोस्तों, जब आप किसी वस्तु को चेतना और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं तभी वो आपके जीवन में अर्थपूर्ण बनती है। यही कारण है कि पुराने लोग हर चीज को पहले प्रणाम करते थे। पेड़ को, नदी को, अन्न को, औषधि को, भूमि को। आज हम सब कुछ सीधे उठा लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। दोस्तों,
अब एक ऐसा उपाय सुनिए जो बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन धन के रुक रुक कराने, अचानक खर्च बढ़ने और घर में बरकत ना टिकने की स्थिति में कुछ परंपराओं में उपयोगी माना जाता है। अगर आपके घर में बार बार ऐसा हो रहा है कि पैसा आते ही कोई खर्च खड़ा हो जाता है, काम बनते बनते रुक जाता है, उधार वापस नहीं आता या कमाई होने के बाद भी हाथ खाली महसूस होते हैं, तो शुक्रवार की रात या शुक्रवार की शाम स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए। उसके सामने एक छोटी थाली में नाग केसर का पत्ता रखिए, साथ में थोड़े से अक्षत, हल्दी, एक सुपारी और थोड़ा सा गुड़ रखिए। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे माता, हमारे घर में आने वाला धन शुभ मार्ग में लगे, रोग, ऋण और व्यर्थ के खर्च में न जाए और हमारे घर में स्थिरता आए। इसके बाद उस पत्ते को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। कुछ लोग इस कपड़े में एक छोटा सा चांदी का सिक्का भी रखते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। सबसे जरूरी है साफ भाव, संयम और नियमितता। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए दोस्तों, उपाय कभी लालच से नहीं करना चाहिए। अगर मन में यह भाव है कि आज पत्ता रखा, कल से पैसा बरस जाएगा, तो फिर आप प्रकृति को व्यापार समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उपाय का अर्थ है अपने मन, घर और जीवन को एक शुभ दिशा देना। अगर आप नाग केसर का पत्ता रखते हैं लेकिन साथ में बेईमानी करते हैं, लोगों का पैसा दबाते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, पत्नी या पति से कटु वचन बोलते हैं, अन्न बर्बाद करते हैं और हर समय शिकायत करते रहते हैं, तो फिर कोई भी शुभ वस्तु लंबे समय तक साथ नहीं देती। धर्म में एक बात बार बार कही गई है, जहां कृतज्ञता, स्वच्छता और संयम है, वहीं स्थिर लक्ष्मी आती है। इसलिए यह उपाय तभी सार्थक होता है जब आपका व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नाग केसर के औषधीय गुणों की, क्योंकि कई लोग केवल धन वाले हिस्से पर रुक जाते हैं, जबकि इसकी वास्तविक महिमा इससे कहीं गहरी है। आयुर्वेद में नाग केसर को शरीर के संतुलन से जोड़ा गया है। पुराने वैद्य इसे पाचन की कमजोरी, कुछ प्रकार की सूजन, शरीर की गर्मी और रक्त संबंधी कुछ स्थितियों में उपयोगी मानते थे। कुछ परंपराओं में इसे स्त्रियों की कुछ शारीरिक समस्याओं में भी सहायक बताया गया है। इसका सुगंधित स्वभाव, इसकी कोमल लेकिन प्रभावशाली प्रकृति और इसका संतुलनकारी गुण इसे विशेष बनाते हैं। अब आप सोचिए, जो वनस्पति शरीर के भीतर संतुलन लाने वाली मानी गई हो, वही घर की ऊर्जा में संतुलन का प्रतीक क्यों न मानी जाए। यही वजह है कि पुराने लोग औषधि और आध्यात्मिकता को अलग अलग नहीं देखते थे। उनके लिए जो प्रकृति में उपचारक है, वह ऊर्जा में भी सहयोगी है। यही कारण है कि नाग केसर जैसे नाम केवल जड़ी बूटी नहीं, बल्कि एक परंपरा बन गए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको नाग केसर का पत्ता मिल जाए तो उसे सूख जाने के बाद कितने दिन तक रखा जा सकता है, बहुत लोग ये नहीं जानते और सालों तक वही पुराना सूखा पत्ता रखे रहते हैं। दोस्तों, हर शुभ वस्तु की एक मर्यादा होती है। बहुत लंबे समय तक रखी हुई, टूट चुकी, धूल से भरी या कीड़े लगी वस्तु शुभता नहीं देती। अगर पत्ता पूरी तरह भुरभुरा हो गया हो, टूट गया हो या उस पर फफूंदी जैसे स्थिति आ गई हो, तो उसे वही रखते रहना उचित नहीं। ऐसे पत्ते को सम्मान से हटाइए, उसे कूड़े में मत फेंकिए, या तो किसी पौधे की जड़ में रख दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए या स्वच्छ मिट्टी में दबा दीजिए। फिर यदि आगे कभी स्वाभाविक रूप से नया पत्ता मिले तो उसे श्रद्धा से स्थापित कीजिए। याद रखिए, शुभ वस्तु का अपमान नहीं, सम्मान पूर्वक विसर्जन होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा धन आकर्षण उपाय है, और वह उपाय है धन का सम्मान। आप चाहे नाग केसर का पत्ता रखें, चाहे कोई और शुभ संकेत घर लाएं, अगर आप अपने ही पैसों का अनादर करते हैं तो बरकत रुक जाती है।
नोटों को मोड़कर जेब में ठूसना, सिक्कों को फर्श पर लुढ़कने देना, मंदिर के पास छुट्टे पैसे फेंक देना, अन्न खरीदकर सड़ने देना, जरूरत से ज्यादा दिखावे में खर्च करना, उधार लेकर शौक पूरे करना, ये सब धीरे धीरे घर की लक्ष्मी को कमजोर करते हैं। अगर आपने नाग तेसर का पत्ता रखा है तो उसी दिन से एक संकल्प लीजिए, मैं धन का अपमान नहीं करूंगा, व्यर्थ खर्च कम करूंगा और जो मिलेगा उसका सदुपयोग करूंगा। दोस्तों, ये संकल्प कई बार किसी भी बाहरी उपाय से ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब आप में से कई लोग ये भी पूछेंगे कि अगर नाग केसर का पत्ता रास्ते में मिल जाए तो क्या उसे तुरंत घर ले आना चाहिए या पहले कुछ देखना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए। अगर वो पत्ता गंदे नाले के पास, कूड़े के ढेर में, शौचालय के आसपास या किसी बहुत अपवित्र जगह पर पड़ा हो तो उसे उठाना उचित नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि संकेत के साथ स्थान की ऊर्जा भी देखी जाती है। शुभ वस्तु यदि अपवित्र वातावरण में पड़ी हो तो उसे वहीं प्रणाम करके छोड़ देना अधिक ठीक है। लेकिन अगर वो पत्ता किसी स्वच्छ जगह, मंदिर मार्ग, बगीचे, पेड़ की जड़ या खुले शांत स्थान पर स्वाभाविक रूप से मिला हो तब उसका महत्व अलग माना जाता है। धर्म में केवल वस्तु नहीं, स्थान, समय और परिस्थिति तीनों देखे जाते हैं। यही बात लोग भूल जाते हैं। और दोस्तों, एक और बहुत काम की बात, अगर घर में किसी की तबीयत लंबे समय से खराब रहती हो, घर में बार बार तनाव रहता हो और साथ में धन भी रुक रहा हो तो कई बार लोग केवल धन के उपाय करते रहते हैं। लेकिन पुराने लोग कहते थे जहां रोग और क्लेश बड़े हो वहां पहले शुद्धि करो फिर धन के उपाय करें। इसलिए अगर आप नाग केसर का पत्ता धर लाएं तो उससे पहले या उसी दिन घर में कपूर, लौंग या गाय के घी का छोटा सा दीपक जलाकर एक बार घर के मुख्य स्थानों में शुद्धि कर लें। रसोई, मंदिर, मुख्य द्वार और धन रखने की जगह पर विशेष ध्यान दें। जब घर की रुकी हुई भारी ऊर्जा हल्की होती है तब शुभ संकेत ज्यादा सहजता से काम करते हैं। कई लोग यही चरण छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि यह विषय केवल पत्ता उठा लो और अमीर बन जाओ वाला नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक पूरा जीवन दृष्टिकोण है। प्रकृति संकेत देती है, धर्म दिशा देता है, आयुर्वेद संतुलन देता है और आपका व्यवहार फल तय करता है। नाग केसर का पत्ता उसी मिलन का एक सुंदर उदाहरण है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए और अंधविश्वास में भी मत लीजिए। इसे समझिए, सम्मान दीजिए और यदि कभी जीवन में यह संकेत मिले तो उसे सही तरीके से अपनाइए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नाग केसर के पत्ते से जुड़ी सबसे गुप्त धन वृद्धि विधि क्या मानी जाती है, किन लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए, अगर पत्ता ना मिले तो उसके बदले क्या किया जा सकता है और कौन सी 5 बड़ी गलतियां इस पूरे उपाय को निष्फल कर देती हैं। इसलिए इस जानकारी को यही मत छोड़िए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार मन से लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वही इस पूरी जानकारी का सबसे असरदार और सबसे रहस्यमय हिस्सा है। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद आप सबसे ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग सही तरीके से करते हैं और कई बार यही एक छोटी सी बात पूरे उपाय का फल तय कर देती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में बहुत साधारण सी चीजें भी बरकत का कारण बन जाती है, जबकि कुछ लोग बड़े बड़े उपाय करते रहते हैं लेकिन जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है वस्तु से ज्यादा भाव, भाव से ज्यादा नियम और नियम से ज्यादा जीवन की शुद्धता।
नागकेसर का पत्ता भी इसी सिद्धांत पर काम करता माना जाता है। इसलिए अगर आपको यह पत्ता कभी स्वाभाविक रूप से मिल जाए तो उसे घर लाने के बाद सबसे पहले अपने मन में यह ना सोचिए कि अब बस धन ही धन होगा, बल्कि ये सोचिए कि ये एक शुभ संकेत है, एक अवसर है, एक याद दिलाने वाला संदेश है कि अब मुझे अपने घर, अपने धन, अपनी आदतों और अपनी ऊर्जा को सुधारना है। यही सोच इस पूरे उपाय को सच्चा बनाती है। अब मैं आपको बताता हूं वह गुप्त धन वृद्धि विधि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस पूरी जानकारी का सबसे असरदार हिस्सा माना जाता है। अगर आपको नागकेसर का पत्ता मिला हो और आपने उसे सही तरीके से शुद्ध करके रखा हो तो किसी भी शुक्रवार की शाम या पूर्णिमा की रात या दीपक जलाने के शुभ समय में एक छोटी सी थाली लीजिए। उस थाली में थोड़ा सा कच्चा चावल, हल्दी, एक साबुत सुपारी, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा सा स्वच्छ सिक्का रखिए। अब उस नागकेसर के पत्ते को उस थाली के बीच में रखिए। फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। यदि आपके घर में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मन ही मन सच्चे भाव से प्रार्थना कीजिए, हे माता हमारे घर में जो धन आए वह शुभ कार्यों में लगे, रोग, ऋण, क्लेश और व्यर्थ के खर्च में न जाए। हमारे घर में सद्बुद्धि, शांति और स्थिर बरकत का वास हो। इसके बाद उस पत्ते पर हल्दी और अक्षत अर्पित करके उसे लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, उस दिन तिजोरी या धन रखने की जगह में कोई झगड़े वाला कागज, उधारी की पर्ची या फटा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी बात बहुत गहरा असर डालती है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत लोग यह पूछते हैं कि अगर नागकेसर का पत्ता मिल जाए तो क्या उसे अकेले ही रखना चाहिए या उसके साथ कुछ और भी रखा जा सकता है। कुछ परंपराओं में इसे हल्दी, अक्षत, एक छोटा सा सिक्का या थोड़ा सा केसर या कुमकुम के साथ रखना शुभ माना गया है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, ज्यादा चीजें ठूस कर रखने से उपाय बड़ा नहीं हो जाता। कई लोग हर उपाय की वस्तु एक ही कपड़े में भर देते हैं, कहीं लौंग, कहीं इलायची, कहीं सिक्के, कहीं धागे, कहीं पुराने मंत्र लिखे कागज, और फिर वह पूरा स्थान एक उलझी हुई गठरी बन जाता है। दोस्तों, शुभता सादगी में रहती है, बिखराव में नहीं। इसलिए यदि आप नागकेसर का पत्ता रख रहे हैं तो उसके साथ केवल उतनी ही चीजें रखें जितनी आवश्यक और परंपरागत हो। साफ सुथरा, सादा, संयमित और श्रद्धा से किया गया उपाय अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अब एक ऐसी बात सुनिए जो बहुत लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं हमें पत्ता तो मिल गया पर कुछ बदलाव महसूस नहीं हुआ। तो दोस्तों, बदलाव क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर अक्सर पत्ते में नहीं, आपकी आदतों में छिपा होता है। अगर आप दिन भर घर में नकारात्मक बातें करते हैं, हर समय शिकायत करते हैं, किसी की उन्नति देखकर जलते हैं, हर कमाई को कम समझते हैं, अपने घर के अन्न का आदर नहीं करते और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, तो फिर शुभ संकेत भी बहुत धीरे काम करता है। याद रखिए, लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है संतोष,